आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें आप विद्यार्थियों के लिए आपको क्या लगता है, इसमें क्या सुविधाएं दी हैं? आज के बजट के हिसाब से तो विद्यार्थियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी नई स्कीम नहीं आई है। जैसे कि जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई करी है तो उनके लिए कोई भी छूट नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में बहुत लोगों का जो काम काज था वो सब रुका हुआ था। तो हमको उम्मीद थी कि कुछ छूट मिलेगी, मगर हमको ऐसी कोई छूट नज़र नहीं आई। हम लोग बहुत ही मायूस है इस बजट से, जो बजट आया है आज। बजट देख के ये महसूस हो रहा है कि गरीबों के लिए तो खजाना खोल दिया गया है। जो उनको सुविधाएं दी गई थी उनको कंटिन्यू किया गया है, पर मध्यम वर्ग के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मध्यम वर्ग को ना पहले मिला था कोई सुविधा, ना अभी। और मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि जो आम जो घरेलू महिलाएं हैं उनके जो रसोई है उस पर क्या असर दिख रहा है? रसोई के सामान में किसी भी कीमत को उन्होंने कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया गया है। इसलिए मध्यम वर्गीय होने के नाते मैं तो कहूँगी कि बजट गृहिणियों के हित में नहीं है। हमारे देश का आज आम बजट आया है और हम सब लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से आशा की थी कि हम किसानों को आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार कदम बढ़ाएगी। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम किसानों को लागत मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। तो सोचा था कि इस बजट में हम किसानों को उनकी फसलों को उचित मूल्य देने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है कि आधारभूत संरचनाएं खेती के लिए बढ़ाई जाएंगी, लेकिन डिटेल नहीं दिया गया है कि आखिर आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी बढ़ाई जाएंगी, जो कि घोर निराशा का वातावरण निर्मित की हैं। हम किसानों ने सोचा था कि हमारे आय के स्रोत बढ़ेंगे और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार ने कर्ज गिनाए हैं कि हम कर्ज देने के लिए और बजट में प्रावधान किए हैं। हमने खरीदी के लिए प्रावधान किए हैं। इससे क्या किसान देश का सर्वाइव कर पाएगा, क्या किसान जी पाएगा? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे बजट ना बनाएं जिसमें किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो। देखिए, प्राथमिक तौर पे जो बजट की जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये लगता है कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर करने का सोचा है। ये अच्छी बात है, उसमें बजट का भी प्रावधान किया है। लेकिन सरकार की जो सोच और जो मंशा है और कार्य करने की जो शैली है उसमें उन्होंने सिर्फ अस्पताल बनाना, बिल्डिंगें बनाना, पत्थर ईंट और इस तरफ ज़्यादा ध्यान है, उपकरणों की तरफ। लेकिन उन्होंने जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं और मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके बारे में बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं रखा है। ना तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया की कोई पॉलिसी है, ना प्रमोशन पॉलिसी है, ना उनकी पेंशन पॉलिसी है, ना रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी कोई भी पॉलिसी या इस व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखा है। सारे विभागों के प्रमुख IAS हैं। IAS चिकित्सकों पे आए दिन रोज़ाना आप देखोगे कि दादागिरी करते रहते हैं और उनको व्यवस्थाओं के हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो विभाग का जो प्रमुख होता है चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का, इनका प्रमुख एक चिकित्सक को रखा जाना चाहिए। और कोरोना काल में भी आपने जैसे देख लिया होगा कि जितनी व्यवस्थाओं को युद्ध की तौर पे, गृह युद्ध की तौर पे, जैसे एक सीमा पे सैनिक लड़ता है, उस तरीके से इन चिकित्सकों ने लड़ा, अपनी जान की बाजी गंवाई। हज़ारों चिकित्सकों ने जान दी, अपनी पैरामेडिकल स्टाफ ने जानें गंवाई। लेकिन उनके लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए जिस तरीके का एक सैनिक के लिए सोचा जाता है उसी तरीके का सोचा जाना चाहिए था, और वो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं रखा। जो बजट पेश किया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि पेट्रोल और गैस के दाम घट जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके कारण ये घर के खर्चों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गैस में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण घर खर्च और बजट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज जो बजट देखा है वो हम रियल एस्टेट की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। लोहे के भाव कम हुए हैं और जो मकानों को सब्सिडी थी उसको कंटिन्यू किया गया है। और इस बजट में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार ने बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आप व्यापार उद्योगों को और उद्योगपति, जो लोकल उद्योगपति हैं, उनको बढ़ावा देंगे। क्योंकि वो उद्योगपति जब काम करेंगे तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा, और स्वदेशी वस्तुएं जब बाजार में आएंगी निश्चित तौर पे उससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और मोदी जी की जो योजना है, जो बजट है, उसको देख के लग रहा है कि आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं आश्वस्त हूँ इस बात से।